अस्सलामुअलैकुम। फेस टू फेस विद आयशा बख्श में आपको खुशामदीद कहेंगे। अपोजिशन की क़यादत बहुत ही मुतहर्रिक है। दावे जारी हैं कि अदम एतमाद की तहरीक पर मतलूबा नंबर हासिल कर लिया है, लेकिन इसके बावजूद अगर मगर चूंकि चुनाचे की सूरत हाल बरकरार है। इत्तलात हैं कि काफ लीग पंजाब की वजारत आला से कम पर समझौता करने को तैयार नहीं, और ये ऑफर अपोजिशन के बाद हुकूमत की जानिब से भी मिल चुकी है। और ये भी खबरें हैं कि मौलाना फजलुर रहमान और नवाज शरीफ के अलावा किसी को भी कबल अज वक्त इंतखाबात में दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि सबका मफाद 1.5 साल इख्तिदार में है। ये बहुत बड़ा अदम इत्तेफाक हो सकता है जो अदम एतमाद को ही गहना सकता है। अहम सवाल ये भी है कि जब हुकूमत के नाराज अराकीन साथ हैं तो इत्तेहादी जमातों की सख्त शराइत ही क्यों? इन तमाम निकात पर आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। साथ ही साथ ये भी डिस्कस होगा कि वजीर आज़म इमरान खान का दौरा रूस पाकिस्तान पर कलीलुल मुद्दत और लॉन्ग टर्म में क्या असरात मुरत्तब करेगा, क्योंकि वजीर आज़म के दौरे के साथ ही रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद इस दौरे की अहमियत बढ़ चुकी है और ये कुछ हलकों की जानिब से तनकीद की जद में भी है। जो मेहमान आज प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं, हुकूमत की नुमाइंदे नदीम कुरैशी साहब, मुस्लिम लीग नून से सेनेटर गौस मोहम्मद खान नियाजी साहब हमारे साथ हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सेनेटर सहर कामरान साहिबा प्रोग्राम का हिस्सा हैं। तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नदीम कुरैशी साहब, आपसे आगाज़ कर लेते हैं। ये फरमाइएगा कि हुकूमत के लिए ये अपोजिशन की मुलाकातें कितनी परेशान कुन हैं, कितनी परेशानी में डाल रखा है आप लोगों को जिस तरह के बयानात आप लोगों की जानिब से आ रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए आयशा, दो राय इस पे हो सकती हैं। अच्छा, जो आम पॉलिटिकल वर्कर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का या आम पाकिस्तानी है, उसको तो अब एक चीज़ पर यकीन हो गया कि इमरान खान साहब जो हमेशा कहते रहे कि पीपल्स पार्टी और PMLN बिलखुसूस, चूँकि ये लीडिंग पार्टीज थी पाकिस्तान में, ये 2 पार्टी सिस्टम था, ये एक ही सिक्के के 2 रुख हैं। ये एक दूसरे को सिक्योरिटी रिस्क करार दिया करते थे। इन्होंने एक दूसरे पर बड़े मेगा करप्शन के इल्ज़ामात लगाए और सबूत भी दिए, चूँकि इनको सारे चोर रास्तों का पता था। एक चीज़ बड़ी अब वाज़ेह हो गई है कि जो इमरान खान साहब कहते थे वो बिल्कुल ठीक था। दूसरा पहलू यह है कि जाहिर है हुकूमत अवाम के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सरगर्दा है। 1.5 साल ये जो कोविड की वजह से तमाम मामला डिस्टर्ब हुए, पूरी दुनिया लॉकडाउन में थी, प्रोडक्शन बंद थी, ट्रांसपोर्टेशन बंद थी, और पाकिस्तान जैसा मुल्क जिसकी इकॉनमी पहले से ऑलरेडी डिस्टर्ब थी, बिलियंस के लोन्स थे, बिलियंस के मार्कअप दिए जाते थे, लेकिन अल्लाह ने बड़ी ब्लेसिंग की कि हम उस फेज से बाहर निकल आए और नॉर्मल लाइफ की तरफ लौटने वाला हम पहला मुल्क था, एशिया का भी, साउथ एशिया का भी, और शायद दुनिया में भी। तो मैं समझता हूँ अगर अपोजिशन जो कुछ अब करने जा रही है, एक तो ये PMLN अपने उस बयानिए के बिल्कुल अपोजिट चल रही है जो ये फरमाते थे वोट को इज्जत दो। अच्छा, इसमें दिलचस्प बात कुरैशी साहब, कथा कलामी की माजरत, पिछले 20 दिन की मुलाकातें आप कह रहे हैं उसके वो तो कह रहे हैं शहबाज शरीफ साहब हम आईनी काम कर रहे हैं, हम एक बात का आईनी इख्तियार रखते हैं, हम उसे इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। ये आईनी इख्तियार है या नहीं है? दूसरा, ये जो 20 दिन में जिस कदर मुलाकातें हुई हैं उसने आप लोगों को कुछ तो परेशान किया है। आयशा, मेरी बात मुकम्मल होने दीजिएगा। एक तो आप अब इन लोगों से ये क्वेश्चन जरूर करें कि अगर ये आईनी इकदामात करने जा रहे हैं, बिल्कुल आइन इजाजत देता है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की, लेकिन साथ फिर ये उन इलेक्शन को जिनको ये RO का इलेक्शन कहते हैं, जिसके नताइज को तस्लीम नहीं करते और बड़े चबा चबा के ये सिलेक्टेड का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, क्या आप उस सारे सिस्टम को ये मानते हैं? एक तरफ ये कहते हैं कि जी ये लोग सिलेक्टेड हैं। अच्छा, हम में से अगर किसी शख्स से इनकी मुलाकात हो जाती है, वो पॉलिटिकल हो, जाती हो, हम एक पॉलिटिकल पार्टी है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो जाता है। किसी जगह अगर हमसे कोई शख्स नाराज होता है, ये फौरन उसके सर पे ऐसे शजरे सायादार बन के नमूदार होते हैं जैसे इनसे बड़ा उनका अजीज ही कोई नहीं है। सारी ज़िंदगी ये जहांगीर तरीन साहब से पिछले 8-10 साल, चूँकि मैं पार्टी का उस वक्त का हिस्सा हूँ जिसने सारा स्ट्रगलिंग फेज किया, और उसमें जहांगीर तरीन साहब ने हमें लीड किया है एज ए सीनियर लीडर। साल से तो आप लोग जहांगीर तरीन पर सितम ढा रहे हैं। मेरी रास्ता सुनिए ना। अच्छा, अभी मैं टीवी पर देख रहा था कि इन्होंने तरीन साहब को गुलदस्ता पेश किया, उनकी खैरियत दरियाफ्त की। अच्छा, मैं समझता था आप लोगों ने गुलदस्ता नहीं भेजा। देखिए, हम तो उनके साथ, हम तो उनकी खैरियत के हमेशा तालिब रहे हैं, हमने उन्हें हमेशा इज्जत दी है। मिजाज पुरसी करना या बीमार पुरसी करना दो मुख्तलिफ बातें ना। जब कोई बीमार हो तब हाल पूछा जाता है। अच्छा, मिजाज पुरसी में और हाल पूछने में अगर लालच कारफरमा हो, मैं तो समझता था कि शायद ये उनसे वो जो इल्जामात लगाया करते थे ATM नियत पे तो ना जाए ना। कुरैशी साहब, सिर्फ ये बता दें कि क्या वजीर आज़म इमरान खान या वजीर आला ने भी यहाँ से कोई गुलदस्ता भेजा उन्हें? अच्छा, आप एक बात बताएं, इसमें नियत बजाने की क्या बात है? बड़ी वाज़ेह चीज़ है। अच्छा, इन्होंने 3.5 साल फोकस किए रखा जहांगीर तरीन साहब को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कमजोर विकेट ये समझकर हमलावर रहे।
आज वही तरीन साहब इनको बहुत अच्छे नजर आते हैं। मतलब ये आपके फोकस से आउट हो गए। ये देखे ना, चश्मे फलक क्या नजारा देख रही है आम आदमी के लिए। अब ये क्या मैसेज है ऑन दिस पॉइंट कि अभी देखें कि जो हुकूमत के साथ लोग बैठे हैं वो फोकस हुए हैं ऑपोजिशन का, यानी कि सियासी चालें दोनों जानिब से बराबर मनाया भी जा रहा है, करीब भी लाया जा रहा है। नवाज शरीफ साहब ने जरदारी साहब को सारा इख्तियार भी दे दिया हुआ। सेनेटर गौस साहब ये फरमाइएगा कि ये जो मामले आपके हल हो रहे हैं, क्या नून लीग पंजाब की वजारत आला काफ लीग को देने को तैयार है, या आपके आने वाले इंतखाब के लिए जो आप चाहते हैं फौरी हो जाए वो मामला रुका हुआ है? मामला रुका कहाँ है आप लोगों के दरमियान? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया आशा, आपने बात करने का मौका दिया। देखो जी, हम जमहूरी लोग हैं और अपोजिशन में जितनी पार्टी सारी जमहूरी पार्टी हैं, कब 30-40 साल से ये सियासत कर रही हैं और एक जिम्मेदार सियासी जमहूरी पार्टी है। अदम एतमाद को लाना वज़ीर आला के खिलाफ या वज़ीर आज़म का, वो हमारा हक है, हम उसको इस्तेमाल करेंगे। और जहाँ तक आज ये बात है कि चौधरी साहबान चाहते हैं कि वज़ारत आला उन्हें दी जाए, तो इस पर बात हो सकती है। जमहूरियत का तो यही हुस्न है कि जितने भी इख्तिलाफात हों, मकसद ये होता है कि सारी चीज़ें बैठ के हल की जाएं। तो लेकिन जो इमरान खान साहब है, वो उनकी अनाहत नहीं है कि 3.5 साल में या 4.25 साल में उन्होंने कभी अपोजिशन के साथ हाथ नहीं बढ़ाया। उसने कहा वो मैंने हाथ बढ़ाया तो ये तो मेरा बयानिया है वो गलत हो जाएगा। और कभी तक मतलब मुल्क में कई मुल्क ऐसे हालात है, मुल्क की बका का मसला था, जैसे इंडियन एयरफोर्स ने हमारी ये स्पेस की वायलेशन की, या उसके बाद अफगानिस्तान का मसला था या कोविड का मसला था, वज़ीर आज़म साहब ने कभी वो इस पे हमारे साथ नहीं बैठे। तो हम तंग आकर, जिसका मुल्क मुआशी बहरान में गिर चुका है। सेनेटर गौस साहब, मैं तो ऑपोजिशन का आपसी मसला पूछ रही हूँ आपसे। 3.5 साल में तो आप लोग एक नुक्ते पर इकट्ठा ना हो सके। मैं ये पूछ रही हूँ कि अब अदम एतमाद को लेकर और आपकी जो अगली प्लानिंग है उस पर कोई इत्तेफाक बन रहा है, या वहां फिर नून लीग के कोई ऐसे मसाइल हैं जो बाकी ऑपोजिशन साथ ना खड़ी हो पा रही हो, या आप उनके साथ ना खड़े हो पा रहे हो? मतलब मैं बात करते करते अगला 1.5 साल ना निकल जाए जो हुकूमत कहती है आपका। अच्छा, एक तो मैं आपको बात, ये अच्छी जो खबर है जो हमारे पोजीशन के लिए, कि पोजीशन के जो गवर्नमेंट की 2 इत्तेहादी पार्टी, यानी कि चौधरी बिरादरान, मुस्लिम लीग काफ और MQM, उन्होंने एक किया है कि हम हुकूमत से अलहदा होने को मतलब तैयार है, हमारे साथ बैठने को तैयार है कि हमें वजारत आला अगर दी जाए तो हम मरकज में एतमाद का साथ देंगे। तो ये सबसे बड़ी हमारी कामयाबी है। वो समझते हैं कि इत्तेहादी भी समझ गए हैं कि मौजूदा हुकूमत जो है वो डिलीवर करने में नाकाम हो चुकी है। खासतौर पर पंजाब में अब देखो हुकूमत की तरफ से इशारे हो रहे हैं कि ठीक है, अगर पंजाब में आप तब्दीली चाहते हो हम तब्दीली ले आते हैं, तो ये हमारी कामयाबी है। तो हमने हुकूमत की तरफ प्रेशर, पंजाब में तब्दीली हुकूमत लाएगी या तब्दीली आप लोग लाएंगे? नहीं, हम लाएंगे, लेकिन हुकूमत भी उनसे रब्ता कर रही है कि अगर पंजाब में तब्दीली चाहते हैं तो हम तब्दीली ले आते हैं। तो वो हमारे प्रेशर की वजह से है ना, ये अपोजिशन की कामयाबी है। और ये जमहूरियत ये तो जमहूरी तरीका है ना। अब आप देखो, लोग कहते हैं कि जी आपकी जितनी दुश्मनी थी चौधरी बिरादरान से, फलां से, आप चले गए। तो जमहूरियत में तो मिलते रहते हैं। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग काफ का कितना इख्तिलाफ था। वो आप सत्ता, आप जियाउल हक का दौर देख रहे हैं, तो ये ज़हूर इलाही साहब को कातिल कहते थे कि जी इन्होंने इसकी वजह से फांसी हुई जुल्फ़िकार भुट्टो को। लेकिन आपने देखा कि डिप्टी वज़ीर आज़म भी रहे काफी अर्सा। तो सियासत में होता है मिलना जुलना, इख्तिलाफात बुलाकर उनकी खातिर इकट्ठा बैठना, यही जमहूरियत का हुस्न है। और हम इंशाल्लाह चलते रहेंगे और हुकूमत को घुटने टेकने पे मजबूर करेंगे इंशाल्लाह। चलें देखते हैं कैसे घुटने टेकवाती है ये ऑपोजिशन। सहर साहिबा, आपका जितना मफादात में इख्तिलाफ है, अदम एतमाद पर उतना इत्तेफाक मुश्किल दिखाई दे रहा है। बार बार आप लोग ये बता रहे हैं कि नंबर्स पूरे हैं, हमें तो इत्तेहादियों की भी जरूरत नहीं। अभी सेनेटर गौस साहब कह रहे हैं कि इत्तेहादी भी साथ खड़े हैं। राइट नाउ प्रॉब्लम अदम एतमाद के बाद के सोल्यूशन के ऊपर है कि उस पर आप लोगों का इत्तेफाक नहीं हो रहा, या अभी वो टाइम नहीं आया है? आशा, शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं दिली अफसोस करना चाहूँगी, डॉक्टर अब्दुल हई बलोच के एक्सीडेंट में आज वफात हुई। एक बड़ा नुकसान पाकिस्तान की सियासत में। तो मेरी तरफ से जो है उनके लिए, उनकी फैमिली के लिए दिली कॉन्डोलेंस। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात बुलंद करे। अब आ जाए आज की जो आप बात कर रही हैं। देखिए, बात यह है कि तज्ज़िये करना, अंदाज़े लगाना, बयानात देना एक तरफ, हम ये समझते हैं कि हुकूमत की घबराहट का वक्त है और वो घबरा रही है।
पीपल्स पार्टी और जो नून लीग है और जो मौलाना फजलुर रहमान है और बाकी इत्तेहादियों के साथ और जो सियासी जितनी भी जमातें हैं उनके साथ जो मुज़ाकरात चल रहे हैं वो मीडिया पे नहीं चल रहे, ठीक है, ना ही कोई मीडिया पे इस तरह का कोई बयान आया है। अब अंदाजे लगा के गुफ्तगू करना, लॉन्ग मार्च की डेट तय करना, नंबर की बात करना, देखिए आप मुझसे पूछेंगी तो मैं आपको बिल्कुल ऑनेस्टली बताऊंगी आयशा कि ये जो असल मामलात और किस तरीके से हमें आगे बढ़ना है ये सिर्फ हमारे कायदीन को मालूम है, ना मुझे मालूम है, ना गौस बख्श साहब को मालूम है, ना और बाकी मेंबरों को मालूम है, ना हमें ये पता है कि किसने क्या डिमांड की और ना हमें ये पता है कि डिमांड की बात है, हमें ये पता है कि आज पाकिस्तान की बका और सालमियत की बात है। हमें ये पता है कि शेख रशीद साहब अगर बयानात ना देते अजीब व गरीब और अपनी जिम्मेदारियों को पूरी करते तो आज पाकिस्तान की दाखिला सूरत हाल इस तरह की ना होती कि जहाँ पे रोजाना एक के बाद एक वाकया हो रहा है। अगर फवाद चौधरी साहब अपनी वजारत से मुताल्लिक मामलात पर इतने संजीदा होते जितना उन्हें होना चाहिए था तो मामलात और हालात बहुत बेहतर होते। इमरान खान साहब का बयानिया अलिफ से लेके ये तक झूठा निकला है, ठीक है। अब ये कहना कि इमरान खान साहब की बात दुरुस्त निकली, मुझे बताएं कौन सी दुरुस्त निकली? जो उन्होंने वादे किए वो पूरे हो गए, जो उन्होंने यूनिवर्सिटियां बनानी थी वो बन गई, जो लाइब्रेरियां बनानी थी वो बन गई, अदल और इंसाफ का दौर दौरा है, कशकोल टूट गया, कोई जो है किसी किस्म का कर्जा नहीं दिया गया, कोई जो है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है वो खत्म हो गई, कोई बेहतर हमारे खारजा ताल्लुकात हो गए। तो जहाँ पे भी देखें पाकिस्तान को जो है ना एक काइंड ऑफ एम्बैरेसमेंट का सामना है, ठीक है। ना ही इमरान खान साहब को ये पता है कि किस वक्त क्या गुफ्तगू करनी है। अगर वो इस वक्त में ऐसे वक्त में जबकि आलमी हालात जो है वो सर साहिबा जरदारी साहब को जो लीड रोल दिया है नवाज शरीफ साहब ने, ये हालिया 20 दिन में जो उन्होंने एक्टिविटी की है, लाहौर से इस्लामाबाद 2-2 मुलाकातें, 3-3 मुलाकातें, मॉडल टाउन में मुलाकातें, बिलावल हाउस में दावतनामे, चौधरी बिरादरान के घर, कल मंसूरा में मुलाकातें, तो किसी वजह से उनको कोई जिम्मेदारी दी गई है। ये फरमाइएगा कि जरदारी साहब कितना फोर्स ही कर रहे हैं या आप लोग पीपल्स पार्टी के जरदारी साहब अपने इस मिशन में कामयाब हो जाएंगे? देखिए साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब बहुत ही मुदब्बर और बहुत ही जो है तहम्मुल के साथ चलने वाले सियासतदान हैं जो कि तमाम हालात पे बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। वो जो है मीडिया पे प्रोपेगेंडा नहीं करते और बहुत सोच समझ के वो अपना कोई सियासी कदम उठाते हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी वो कायदीन हैं कि जिन्होंने ऐसे वक्त में जबकि कोई भी जो है अपोजिशन जमात पार्लियामेंट में बैठने को तैयार नहीं थी, इनको कायल करके पार्लियामेंट में बिठाया। अच्छा। ये वो कायद है जो कि पार्लियामेंट में आए और हुकूमत को कोशिश की कि सही रास्ते पे लेकर आए। और आज भी जितनी भी कोशिशें हो रही हैं, आप किसी पाकिस्तानी से पूछ के देख लें, हम जिन आजमाइशों का सामना कर रहे हैं, आज जिस किस्म की जो है गवर्नेंस जो है वो नायाब है। सर साहिबा मसाइल तो हर दौर की गवर्नेंस में रहे, चाहे पिछले 10 साल कुछ भी उठा ले, अभी मामला ज्यादा खराब हो गए, लेकिन ये कोई एक दिन की रखी ईंट नहीं है। ये फरमाइएगा कि ये जो सियासी खिचड़ी पकाई जा रही है इस वक्त, पीपल्स पार्टी का फोकस क्या है? आप लोग कौमी असेंबली में पहले वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाना चाहते हैं, पंजाब में लाना चाहते हैं? अब आयशा अब ये क्यों चाहती है हर बात मीडिया पे बताएं? आप ये देखें कि आप खुद ही कह रही हैं कि सदर आसिफ अली जरदारी इतने मुतहर्रिक हैं कि हर जगह पे मीटिंग्स हो रही हैं। तो ये मीटिंग्स इसीलिए हो रही हैं डायरेक्ट, ताकि जो है ये बातें जो है कायदीन के दरमियान में रहें, ताकि ये बातें उनको पता है कि कौन सा जो है एक्शन किस वक्त लेना है, किस वक्त जो है अदम एतमाद जो है वो मूव करनी है। ये बता दिया कि इस हुकूमत के जाने का वक्त है, इनकी घबराहट का वक्त है, इनके चल चलाव का वक्त है, और वो आपको नजर आ रहा है घबराने का वक्त है जी। मैं कुरैशी साहब के पास आना चाहूंगी। कुरैशी साहब, उन्होंने कुछ वुज़रा के बयानात भी अभी कोट किए और हकीकतन ऐसा है जो बयानात दिए जा रहे हैं। आज तो इवन शेख रशीद साहब कह रहे हैं तुर्क का पत्ता है और ड्रोन मार देंगे और नीस तो नबूद हो जाएगा, ड्रोन हमला कर देंगे इमरान खान साहब। सर कुछ तो घबराहट और परेशानी है जो आप लोग ड्रोन हमले मारने की बात कर रहे हैं या तुर्क के पत्ते छुपा के बैठे हैं। आपके इत्तेहादी इंटैक्ट हैं, क्योंकि जब मोनिस इलाही साहब वहां बयान देते हैं तो यहाँ पर जो आज ही एक वो भी जारी हुआ है शुजात हुसैन साहब का भी, और जो मोनिस इलाही साहब का बिलावल हाउस की मुलाकात के बाद जारी हुआ, उसमें पीपल्स पार्टी और काफ लीग एक दूसरे की क़यादत पर एतमाद का इजहार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि परवेज इलाही और आसिफ जरदारी मुशावरत से लाहे अमल तय करेंगे। ये मैं वो खबर दे रही हूँ जो कि उनके एलामिया जिसको जारी किया गया था। तो क्या परवेज इलाही साहब आपके साथ मुशावरत कर रहे हैं इस वक्त या जरदारी साहब के साथ मुशावरत कर रहे हैं इस वक्त? देखिए, पहले तो मैं शेख रशीद साहब के बयान के हवाले से अर्ज़ करूँ। शेख रशीद साहब का अपना अंदाज़ तखातुब है, उनका अपना लबो लहजा है, सियासत के असरार और रमूज़ को वो बहुत बेहतर समझते हैं
उन्होंने इस सेंस में कहा कि ये जो आज अपोजिशन इकट्ठी है, सबसे पहला ड्रोन तो ये है कि पाकिस्तानी कौम इनको आज इकट्ठा देख रही है इक़्तिदार के हुसूल की दौड़ में। ये हुक्मरान रहे पाकिस्तान पे 35-40 साल तक। कलामी की मेरी सुनिए सर, एक सेकंड सर, थोड़ा सा आप ठीक कह रहे हैं, इनको इकट्ठा देख रहे हैं, बट उन्होंने ही इमरान खान जो MQM को कहते थे और मुस्लिम लीग काफ को कहते थे, उनको तो इकट्ठा देखा। सो ये इखलाकियात की तो हम बात ही ना करें सियासत में, क्योंकि सारे सब सामने आ चुके हैं। तो ये मफादात की सियासत है या कोई उसूली सियासत नहीं कर रहा है। आयशा, कतन आप इमरान खान साहब के स्ट्रगल को इनके साथ कंपेयर नहीं कर सकते। इमरान खान साहब पहली बार गवर्नमेंट में आए हैं। अच्छा। ये तो कई बार गवर्नमेंट्स में आए हैं। इन्होंने एक दूसरे को कैदो बंद की सोबतों में डाला और वहां एक दूसरे पर जिस्मानी तशद्दुद किए। इन्होंने कैरेक्टर असैसिनेशन एक दूसरे की हेलीकॉप्टर से इश्तहारात फेंकवाए, एक दूसरे को मिस्टर 10% और अली बाबा 40 चोर कहा, एक दूसरे को पेट फाड़ने की बातें की। आम बच्चा आज नौजवान इमरान खान साहब भी आने के बाद और पहले वही कारण लटका देंगे, फेंक देंगे, कर देंगे बात। तो ये ना सर हमारी सियासत के आगे जा रही है कुरैशी साहब, फिर आप जैसी बात कर रहे हैं। आयशा, मैं आपको एक अर्ज करूं, इमरान खान साहब ने एक स्टांस लिया 20 साल पहले और वो बिल्कुल आज कौम ने माना कि करप्शन के साथ कोई माशरा आगे नहीं चल सकता, इवन कोई घर नहीं चल सकता। आप जिस इदारे में बैठी हैं, अगर यहां का क्रेडिट डेबिट नहीं मिलेगा, ये कैसे चलेगा? ठीक है, इमरान खान को लोगों ने वोट किया। आज क्या 3.5 साल में मुल्क में करप्शन कम हो गई है? थोड़ी सी कम हो गई हो, 1% कम हो गई हो, 1.5% कम हो गई हो। अच्छा, मैं गुजारिश करूं आपसे, जी करें। अगर ये सब कुछ इतना आसान होता और ये सब कुछ फौरी तौर पे हो जाएगा, तो ये मीडिया चैनल्स कैसे चलेंगे? जिस गुफ्तगू हमारी सबकी कैसे होगी? अगर मेरी चोरी फौरन पकड़ी जाए और व्हाइट कॉलर क्रिमिनल से आप रिकवर फौरन सब कुछ कर लें, तो ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो रिपोर्ट्स देती है वो सारी उसी परसेप्शन में देती है ना कि इस मुल्क का क्या हाल है। यही तो हम कहते हैं कि जब तक ताकतवर शख्स गिरफ्त में नहीं आएगा, जब तक ये लोग जो अरबों रुपए लूटने के बाद जब उन इदारों के हिरासत में होते हैं और ये विक्टी के निशान बनाकर मुस्कुराकर उस पूरे सिस्टम का मजाक उड़ा रहे होते हैं, इसी बात का रोना तो इमरान खान साहब रोते रहे। और मैं आपको गर्ज कर दूं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट, आपने इत्तेहादियों की बात की, अभी कुछ देर पहले PMLQ की ऑफिशियल स्पोक्समैन की स्टेटमेंट चल रही थी कि हम गवर्नमेंट के साथ हैं, हम गवर्नमेंट के साथ टेन्योर पूरा करेंगे। और ये हमें इस बात की फिक्र नहीं है, हमें इस बात की खुशी है कि ये अपोजिशन जो चौधरी परवेज इलाही साहब जब ओथ लिया स्पीकर का, मैं असेंबली का हिस्सा हूं, तो इन्होंने जो 2, 2.5, 3 दिन और फिर उसके बाद हर इवेंट पर जो ये बांसुरी वहां बजाया करते थे, सब इकट्ठे होकर चले इन्होंने ये कर लिया कि आप परवेज इलाही को सीएम पंजाब बनाने को तैयार है। सर खबर है कि आप लोगों की तरफ से ऑफर किया गया है सीएम पंजाब का, एक अर्ज सुन ले, बनाने को तैयार है। एक अर्ज सुन ले, आप उस्मान बुज़दारी पंजाब के CM रहेंगे, आप भी इधर है, मैं भी इधर हूं, आने वाले वक्त का तो अल्लाह को पता है। सिर्फ एक मिनट की मेरी सुन ले, मैं इनसे एक रिक्वेस्ट करूंगा अभी सारी लीडरशिप से अपोजिशन की कि आप कम अज कम अब तय कर लें, जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब और फजलुर रहमान साहब, ये जरूर तय कर लें कि ये आज के बाद इस कौम के सामने चीरने फाड़ने की, गर्दनें उतारने की, ये करदोगलू और अर्तुगल गाजी बनने की कोशिश नहीं करेंगे। अब ये एक दूसरे का एहतराम करेंगे। इन्होंने 30 साल इस कौम को जो मैसेज दिया, 30 साल जो एक दूसरे को ये तबर्रा करते रहे, इन्होंने इंटरनेशनली मीडिया हाउसेस इंगेज करके एक दूसरे की किरदारकशी की, पाकिस्तान का इमेज तबाह बर्बाद किया। चलिए ये आपस में इकट्ठे हो जाएं। सर लेकिन आपके पास अभी भी वक्त है, आप हुकूमत में हैं, ताकतवर लोग हैं, आप लोग, हुकूमतें ताकतवर होती हैं। पंजाब और विफाक में, पनामा में तो एक नवाज शरीफ, पेंडोरा, स्विस सीक्रेट्स भी आ गए। मेहरबानी करें जाते जाते ताकतवर लोग लटका दें आप लोग, क्योंकि आप इख्तियार रखते हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद गुफ्तगू आगे बढ़ाएं। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। सेनेटर गौस साहब, ये बताइएगा कि जो भी इस वक्त मामला तय कर रही है अपोजिशन आगे बढ़ने के लिए, हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद लाने के लिए, क्या मुस्लिम लीग नून मौजूदा असेंबलियों की मुद्दत के मुकम्मल होने पर राजी है, तैयार है, या आपको फौरी नए इंतखाबात ही दरकार है? देखो जी, हमारी प्रायोरिटी जो है और मौलाना फजल रहमान साहब की प्रायोरिटी, हमारे तो प्रायोरिटी यही है कि, और हमारा ये नजरिया है कि जब तक फ्रेश इलेक्शन ना हो, नया मैंडेट ना हो, जिस पार्टी के पास मैंडेट न हो और कोई ऐसी पार्टी ना है जो सबको साथ मिला के चल सके, वही इस मुल्क को इस गिरदाव से निकाल सकती है। हमारा ये नजरिया है। उसके लिए हमारी प्रायोरिटी जो है वो है कि अर्ली इलेक्शन कराया जाए, जितना जल्दी हो सके मुल्क को इलेक्शन कराया जाए और नया वजीर आजम और नई पार्टी जो पाकिस्तान के आवाम वोट है वही है। लेकिन अगर बाकी हमने सबको साथ अपोजिशन को देकर चलना है, उसमें बारगेन हो सकती है, 2, 4 महीने, 6 महीने दिए जा सकते हैं, ये कोई मसला नहीं है। लेकिन हम तो जब अगर सड़कों पे आए तो हमारा तो सच्ची बात है कि हम तो चाहते थे कि ये अगर 6-8 महीने ऐसे ही गुजारने हैं तो 1.25 साल 1.5 साल की हुकूमत है, इसको भी वक्त मुकम्मल करने दें।
छह मतलब ये है कि अगर 1.5 साल अगर कराने तो फिर और वहां तक पहुंच जाएगा कि वापस आना मुश्किल हो जाएगा। तो सर आपके पास कौन सा कोई पॉलिसी है? फौरी तौर पे तो आप लोगों का एजेंडा नहीं वाजे हो पा रहा कि आप लोग करना क्या चाह रहे हैं। अदम एतमाद का काम एक दिन का थोड़ी होगा, 172 पूरे करके देने हैं, उसमें 9 दिन होंगे हुकूमत के पास भी चीजों को मैनेज करने के लिए, और अभी तक तो आपको हुकूमत के इत्तेहादी भी नहीं पकड़ाई दे रहे हैं। इस वक्त सबसे बड़ा जो मसला है वो पाकिस्तान में कि महंगाई, अवाम का मसला महंगाई है, और हम उसको खत्म, हम चाहते हैं मुल्क में गवर्नेंस बेहतर हो जाए, पंजाब की वजारत आला तब्दील हो जाए, चाहे नून को मिल जाए, चाहे जिसके पास भी हो। देखो आपको चाहिए या आप मुस्लिम लीग काफ को देने को तैयार हैं? मतलब मुस्लिम लीग नून पंजाब में वजीर आला परवेज इलाही देखने को तैयार है, राजी है इसके लिए? हम देखो हमारी लीडर जो है वो राब्ते में है, वो कुछ भी बार्गेनिंग हो सकती है, शायद उस पर राजी हो जाए, इस पर मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन 12 इस हुकूमत से, इस वज़ीर आला से और इस वज़ीर आला से निजात दिलाने में इस मुल्क का भला है, अवाम का भला है। देखो महंगाई इंटरनेशनल तौर पर हुई, हम समझते हैं, लेकिन आधी महंगाई जो है अगर गवर्नेंस अच्छी की जाए तो वो खत्म की जा सकती है। हमारा ये नजरिया है और इंशाल्लाह खत्म करके दिखाएंगे। कुरैशी साहब, आप वजीर आला बदलने को तैयार हैं? वो तो कह रहे हैं हम वजीर आला परवेज इलाही को लगा लेंगे। नहीं, ये वजीर आला खुदा न खास्ता आपने किसी इंस्टीट्यूट का हेड बदलना है, 12 करोड़ के सूबे का वजीर आला है, पूरे पंजाब के अरकान असम्बली जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोलिशन इत्तेहादी और कोलिशन जमात सबका उनको एतमाद हासिल है। जो आपके नाराज अरकान है सर, वो मना लिए गए हैं। हमसे कोई नाराज नहीं है। अच्छा। हम एक पॉलिटिकल पार्टी हैं, हम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है कि बॉस की मर्जी के खिलाफ हमने कोई लफ्ज़ नहीं कहना। हमारी जमात में इजहार राय भी होती है, इख्तलाफ राय भी होता है, और फिर जो अमीर की अतात कहती है फिर उसके मुताबिक चलते हैं। आज भी वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर में ये सगियां पुल का जो इफ्ताह किया, और बड़े बड़े मैं भी मेरी मुलाकात हुई है, ही इज़ वेरी कॉन्फिडेंट, और हम तो बड़ा एंजॉय कर रहे हैं इनकी इस कैफियत को। अच्छा। मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ। मैं जब ये बेनज़ीर भुट्टो साहबा के हवाले से PMLN बड़े अरूज पे हुआ करती थी, मैं कॉलेज यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था, यकीन करें मुझे बड़ी हंसी आती है। आज चूंकि सोशल मीडिया ने सारी चीज़ों का रिवाइवल बड़ा आसान कर दिया, एक से बढ़कर एक क्लिप, और मैं हैरान होता हूँ कि ये किस तरह से डाइजेस्ट करते हैं सारी चीज़ों को, किस तरह से भूल जाते हैं इन चीज़ों को। पूरे 1.5 साल चौधरी परवेज इलाही साहब स्पीकर पंजाब असम्बली है, हम हिस्सा है गवर्नमेंट का, तो हम इनको बर्दाश्त करते रहे। बजट सेशन हो, कोई आइन साजी हो, किसी तरह का कोई पंजाब के लोगों की वेलफेयर का के लिए कोई कानून बनाओ, पूरी अपोजिशन ने मतलब गैर अखलाकी एहतजाज तक इन्होंने किए। जो कुछ ये कर सकते थे, ये फिजिकल असॉल्ट पे तैयार थे वाह, लेकिन आज इनको हर चीज़ भूल गई है, ये बड़े अच्छे हो गए हैं। मुझे समझ नहीं आती ये क्या लोग हैं, ये क्या क्या लॉट है पाकिस्तान के उन लोगों की जो कहते हैं जी हम बड़े एक्सपीरियंस लोग हैं, हमें बड़ा तजर्बा है डेमोक्रेसी का, ये एकदम सारी बातों को भूल जाते हैं। ठीक है। और सहर कामरान साहिबा, हुकूमत का मौक़िफ़ भी आ रहा है, नून लीग की भी बात आपके सामने है, क्या ये तो कह रहे हैं कि आप लोगों की सियासत ही को सवालिया निशान बनाया होगा, और वो PTI ऐसा ही राय रखती है। कबल अज वक्त इंतखाबात, यानी कि नवाज शरीफ और मौलाना की जो राय है कि फ्रेश इलेक्शन के बगैर, मैंडेट के बगैर आगे नहीं, पीपल्स पार्टी ये ख्वाहिश पूरी करेगी? देखिए, मैं आपसे दोबारा ये कहूंगी कि ये बातें कायदीन के दरमियान हैं, और जो भी उनकी अंडरस्टैंडिंग होगी वो जरूर होगी। अब ये इसके ऊपर तज्जिया अपनी जगह, और मैं ये नदीम कुरैशी साहब से बोलूंगी कि आप इमरान खान साहब के बयानात सुने, पुराने सारे हैरानी कम हो जाएगी, तबीयत में इफाका होगा। ठीक है, हमने तो सीख लिया, इमरान खान साहब भी कुछ सीख लें और आप लोग भी कुछ सीख लें। वो चोर डाकू जिनको चपड़ासी नहीं रखना था, और जो तर्ज गुफ्तगू आज है, और जो करप्शन की बात कर रहे हैं उसकी भी मैं कहूं कि जी करप्शन के तो सारे रिकॉर्ड आपने तोड़ दिए। जिस तरीके से जस्टिस वजी ने बताया कि किचन कैसे चलता है, जिस तरीके से जो है आपके जो है वो अहमद जवाद साहब आश्कार कर रहे हैं करप्शन की कहानियां, जिस तरह से अकबर एस बाबर ने खोल दिया सारा पोल जो है फॉरेन फंडिंग का, जिस तरीके से आपके जो है इलेक्शन के दिनों के अंदर खुल के जो है आपके अपने जो ऑफिस बेयरर्स हैं, अपने जो आपके कायदीन है, उन्होंने खुल के बताया कि कितने कितने में आप कितने करोड़ों में आप टिकट दे रहे हैं। तो ये सारी बातें छोड़ दें। ये जो ना आपके जो करप्शन इस्टेब्लिश हो चुके हैं, जिनको आप माफिया कहते हैं, जिस तरीके से अद्वियात का करप्शन था, आटा चीनी का करप्शन था, जिस तरह से करप्शन आप पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखती हैं, आपको अंदाजा होगा कि आपकी जमात इस वक्त क्या एक्टिविटी कर रही है। अगर तो इत्तेफाक ना हुआ, अगर नून लीग के मुतालबात और पीपल्स पार्टी की ख्वाहिशात में इत्तेफाक ना हुआ तो अदम एतमाद नहीं आएगी।
और अदम एतमाद नहीं आएगी तो जो आप लोग चाह रहे हैं वो होगा नहीं। मैं आपको बताऊं आयशा, मुझे अंदाजा भी है और मुझे यकीन भी है, ठीक है, मुझे अंदाजा भी है। मेरा इसलिए बड़ा सादा सा सवाल है आपसे कि इस वक्त आप लोगों के दरमियान डिसएग्रीमेंट किस मामले पर है? पंजाब में आए या विफाक में पहले आए? अगर आप मेरी बात मुकम्मल होने दें, अगर आप मेरी बात मुकम्मल होने दें, तो मैं कह रही हूँ मुझे अंदाजा भी है, मुझे यकीन भी है और मेरे अंदर एहसास जिम्मेदारी भी है। मेरे अंदर एहसास जिम्मेदारी भी है कि मैं जो है अननेसेसरी स्टेटमेंट देने के बजाय मेरे कायदीन जितनी मेहनत से इस हुकूमत से निजात दिलाने की कोशिश और काबिल। ठीक है, हम कायदीन की बात नहीं कर रहे सर साहिबा, मैं इस वक्त आपको एक पॉलिटिकल पर्सन के तौर पर, आप एक जमात को रिप्रेजेंट करती हैं, आपकी राय आपसे पूछ रही हूं कि क्या फ्रेश इलेक्शंस की तरफ जाना चाहिए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद, या इस निजाम का जो 1.5 साल रह गया है वो मुकम्मल होना चाहिए और इन हाउस चेंज कोई हो जाए? देखें बात यह है कि तमाम पार्टी से एक बात मुत्तफिक है कि फेयर एंड फ्री इलेक्शन होना चाहिए। अब इसके अंदर तमाम आईनी और जमहूरी जो ऑप्शंस है उनको सामने रखा जाएगा और ये एक मुत्तफिका तौर पे डिसाइड होगा कि इलेक्शन जो है कब और किस वक्त करने। यकीनन तमाम पार्टीज ये चाहेंगी कि अर्लीस्ट इलेक्शन हो, लेकिन उसके दरमियान जो मुख्तलिफ जो ऑप्शंस हैं, जो आईनी ऑप्शंस हैं, इलेक्शन कैसे इंश्योर करने फेयर एंड फ्री, वो भी जो है बिल्कुल मद्देनजर है कायदीन के और उनको सामने रख के फैसला होगा। अच्छा, एक और ओपिनियन सामने आ रहा था कि कौमी असेंबली के इंतखाबात फौरी करवा दिए जाएं, ये भी एक डिस्कशन में है चीज, और सूबाई असेंबलियों को चलने दिया जाए, उनकी मुद्दत मुकम्मल हो। आपकी राय में ये तजवीज कितनी काबिल अमल है? मैं आपको ये बताऊं कि आयशा, तमाम तजवीज जो है वो ज़ेरे गौर है। ये भी कि जी किसके खिलाफ पहले अदम एतमाद लाई जाए, ये भी कि तमाम इलेक्शन एक वक्त में किए जाए, ये भी कि इलेक्शन मरहलावार किए जाए। ये तमाम फैसले जो हैं, मैं ये बता रही हूँ कि इस वक्त अगर मैं इतनी ही तो इमेच्योर कोई बात करना चाहती और मैं इस पर तफसर नहीं, आई थिंक रिस्पॉन्सिबिलिटी और एहसास जिम्मेदारी यही कहती है कि ये बातें जो है कायदीन की तरफ से आनी है, उन्हीं की तरफ से आने दें, क्योंकि ये अभी मैं समझती हूँ मशावरत का जो अमल है वो तो काफी हद तक मुकम्मल हो चुका है। अब एक्शन जो है वो ऑन द वे है। हम तो इस वक्त जो है अवामी मार्च की तैयारी कर रहे हैं और भरपूर तरीके से कर रहे हैं, क्योंकि दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ द पब्लिक सेंटिमेंट्स। ठीक है, तो वो जो है आप ठीक है कुरैशी साहब, अभी ऑपोजिशन की गुफ्तगू चीजें जैसे आप लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि तुरप के पत्ते रखे हैं, सीने से लगा के रखे छुपा के, तो वो भी कह रहे हैं सिर्फ लीडर्स ऊपर के 3-4 को पता है क्या करना है, और अगर मगर चूंकि चुनाचे पे है तो टाइम आप लोगों के पास भी मौजूद है और ये ऑपोजिशन दे भी रही है। 3 ग्रुप पर भी काफी फोकस है। शेख रशीद साहब ने भी मशवरा दिया है वजीर आजम साहब को, तो क्या कोई पैगाम भेजा गया है उन्हें, कोई आपने उनसे राब्ते की बात की है कि मिल बैठे दोबारा से, अगर कोई आपस में रंजिश है तो उसको भुला दिया जाए, या आप लोगों ने वैसे ही भुला दिया हुआ है? देखिए, तरीन साहब बड़े कुशादा दिल और बड़े वज़ादार और आला ज़र्फ़ इंसान है। मैंने पहले भी अर्ज़ की, 12-13 साल की जो स्ट्रगल थी तहरीक इंसाफ की, तरीन साहब उसके हरावल दस्ते का हिस्सा थे, वो लीड कर रहे थे। उन्होंने आज तक एक भी बार ये नहीं कहा कि मेरा तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ नहीं है या मैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के खिलाफ किसी मूव का हिस्सा बनूंगा। एक भी जगह उन्होंने नहीं कहा। ये इन्हीं की ना, इनकी कड़ी में उबाल आता रहता है। ये बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना, तू कौन मैं खाम खा। मतलब इनको जब कुछ नहीं मिलता, कभी तरीन साहब की तरफ, कभी चौधरी परवेज लाई साहब की तरफ, कभी हमारे MNA MPA से राब्ते। भाई अभी मेरी बहन कह रही थी कि जी हम मेरी लीडरशिप ने बड़ी मेहनत की है, अभी सार बीबी ने कहा ना बड़ी मेहनत की है। भाई इतनी मेहनत आप सिंध के चूहों पर कर लेते, वो गंदुम तो ₹1 रुपए की खाते वहाँ पे। इतनी मेहनत आप कश्मीर से लेकर हैदराबाद तक जो अंधेरे में डूबे हुए सिंध के ज़िले, कस्बे और देहात हैं, जो 2022 में भी आज 1820 का मंजर पेश करते हैं, इतनी मेहनत आप वहां कर लेते हैं। कराची जो कचरों का शहर बन गया, जहां आज भी कराची का आम शहरी बुरे हालात में है, आम शहरी साफ पीने के पानी से महरूम है, आप 13 साल से वहां हैं, आप गुड गवर्नेंस की बात करती है। यह क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। और अगर पीपल्स पार्टी की लीडरशिप करप्शन की बात करती है, यकीन करें मेरा दिल चाहता है मैं अस्तगफिरुल्लाह पढ़ूं, ये करप्शन की बात कर रहे हैं। मतलब शर्जील मेमन, निसार मोराई, मुज़फ़्फ़र फैज़ टप्पी, ऐसे छोड़े ना, वापस अपने घर आ जाएं। आप लोग मुकम्मल एतमाद के साथ बैठे हैं कि तरीन साहब और उनके साथ जो 25-30 लोग मौजूद हैं वो इंटैक्ट हैं, आपको कोई खतरा नहीं है, वहां से कोई खदशा नहीं, कोई परेशानी नहीं है? देखिए, आपके सामने अभी अगले 4-5 रोज में बात सामने हो जाएगी। 4-5 में क्या होगा? ये एक लॉन्ग मार्च इन्होंने कराची से शुरू किया हुकूमत के खिलाफ, एक पीटीआई ने शुरू किया है हुकूमत के खिलाफ। देखिए, जाहिर है जब सिंध में मौजूद अरकान असेंबली को उनके लोगों के जायज हकूक नहीं दिए जाएंगे और बात डेमोक्रेसी के करेंगे और मार्शल्लाई अंदाज में वहां अरकान असेंबली पे हमले करेंगे। आपने देखा कराची में वज़ीर हाउस के बाहर क्या हुआ अरकान असेंबली के साथ, किस तरह उन पर तशद्दुद किया गया, MQM के लोगों पर किस तरह तशद्दुद किया गया। तो वहां लोगों ने रेजिस्ट तो करना है।
क्योंकि ये मुनाफिकत वाली पॉलिटिक्स होती है। चलेगा। मेरा सवाल आपसे था, ये ना हो कि आप लोग जो कह रहे हैं 2-2.5 साल से बार बार कहते हैं हमने कुछ किया नहीं, वो एक कहानी थी छोटे होते पढ़ते शेर है और वाकई अदम एतमाद ना आ जाए और आपको आपके घर के नंबर पूरे ना मिले, मतलब कि आयशा मैं देखिए मुज़्ज़ार साहब के पीछे खड़े हैं ना आप सब लोग। आने वाले कल का तो अल्लाह को पता है। जब तक इमरान खान का एतमाद हासिल है उस्मान मुज़्ज़ार साहब को हम डट कर खड़े हैं, और बिलखुसूस हम जैसे लोग जो तहरीक इंसाफ की ए टीम है, हम तो आज भी फ्रंट फुट पे हैं। मैं तो मुंतज़िर हूं कि ये अपनी बिल्ली को थैले से बाहर तो लाएं। ये गरीब की बात करके और अरबों रुपए के डिनर जो उड़ा रहे हैं रोज, ये 30-30 40-40 खानों की जो डिशेस बनाकर ये एक दूसरे को पूरी कौम के गरीब का मजाक उड़ा रहे हैं। ये लोगों से कहते हैं कि जी हम गरीब की बात करते हैं, और ये करोड़ों की लैंड क्रूजर्स पे रोज जो इकट्ठे होकर साजिशें कर रहे हैं, इनको पता लगेगा कि लोग इनके साथ नहीं है। ये अंदाजा नहीं है इनको इस बात का। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो सेनेटर गौस साहब से पूछेंगे कि शहबाज पीपल्स पार्टी तो वजीर आजम बनाने को तैयार है, तो क्या अगले 1.5 साल के लिए खुद मुस्लिम लीग नून तैयार है? इस ब्रेक के बाद प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। सेनेटर गौस साहब, आपसे 2 सवालात। पहला तो वही कि क्या नून लीग, जैसा कि पीपल्स पार्टी शहबाज शरीफ साहब को वजीर आजम कहती है, अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आपकी सक्सेसफुल रहती है, नून लीग राजी है शहबाज शरीफ को वजीर आजम पाकिस्तान बनाने को? देखिए जी, ये तो फैसला प्राइम मिनिस्टर हमारे जो साबिक वज़ीर आज़म है, हमारे लीडर है मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, उन्होंने करना है कि किसको वज़ीर आज़म बनाना है। पर बाकी दूसरी बात आपने की कि क्या आप फौरी इलेक्शन कराएंगे, उसके बारे में ये कहूंगा कि जो भी बनेगा, चाहे शहबाज साहब बने या हमारी पार्टी कोई भी बने, तो अभी तो नए इलेक्शन में बहुत सी रुकावटें हैं। मसलन इलेक्शन कमीशन के मेंबरान की तादाद जो है, वो 2 मेंबरान जो हैं वो अभी तक बन ही नहीं सके। खान साहब एक साथ चुनाव बना के बैठे हैं कि जी किस तरह पोजीशन, वो पोजीशन लीडर को खत नहीं लिख रहे, खून नहीं करना, नहीं गवारा कर रहे कि बाई कंसेंसस से कम से कम इलेक्शन कमीशन तो मुकम्मल हो जाए। वो 2 मेंबरान इन्होंने उनका तयन कर रहा है, मुतय्यन कर रहे हैं। उसके बाद इलेक्शन के तरीक़ेकार पे काफी इख्तलाफात हैं। जैसे आज हक साहब ने कहा कि हम पीवीएम मशीन से इलेक्शन को पसंद नहीं करते। इसके अलावा बहुत सी और बातें हैं। बहुत सी एक जरूरी कानून साजी है इलेक्शन में जाने से पहले, तो वो 2, 3 या 4 महीने में हो सकती है, और उसके बाद नए इलेक्शन में जाया जा सकता है। अगर इस साल के आखिर में इलेक्शन हो जाता तो मेरे ख्याल में फिर भी बुरा नहीं है। हमारी प्रायोरिटी यह है कि जितना जल्दी नया मैंडेट, देखो वज़ीर कोई बन भी जाता है, आपकी प्रायोरिटी ये है कि आपकी सोच में क्लैरिटी नहीं है। आप ये कह रहे हैं जब आप खुद फैसले नहीं कर पा रहे तो जितना जल्दी तो उसके बाद आएगा ना, जब पहले फैसले आप लोग कर लेंगे। अगर नून लीग को अपनी तरफ से वजीर आजम के लिए कोई नाम देना पड़े तो आपको तो ये भी पता नहीं है वो कौन होगा। वो सोचेंगे नवाज शरीफ साहब जो इस मुल्क में नहीं है पिछले 2-2.5 साल से। हमारे कम से कम ये क्लैरिटी तो हो सकती है, या कोई और ऑप्शन भी मौजूद है नून लीग के पास? मैं बताता हूँ ना, हमारी जो पार्टी की एग्जीक्यूटिव कमेटी है, जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है, उसने सारा इख्तियार मियां नवाज शरीफ साहब को दिए कि आप जिसको नॉमिनेट करें वो आगे आ जाए, हमें कोई इतराज नहीं है। अब वो ज़ाहिर बार के उसमें बातचीत हो रही होगी, अगर इस पे इत्तेफाक होता है कि मुस्लिम लीग का वज़ीर आज़म है, तो जिसको वो करेंगे उसको सबका इत्तेफाक होगा, सारी पार्टी का इत्तेफाक होगा। तो नून लीग इस पॉइंट पर कहां खड़ी है कि आप विफाक में, यानी कि विफाकी जो इंतखाब है आपका, क्या उस पर आप चले जाएं और सूबों को, असेंबलियों को चलने दिया जाए, ये अपनी मुद्दत मुकम्मल करें? इसके ऊपर क्या पॉइंट है आपके अंदर जमात में? इस बात तो शायद में डिस्कशन ही नहीं हुई इस बात पे, लेकिन मैं आजादी तौर पर समझता हूँ कि हमारे मुल्क में तभी जमहूरियत इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं है कि वफाक में करा दीजिए, सूबे पर ज़ाहिर है वफाक में जब इलेक्शन होंगे तो सूबे में जिसकी हुकूमत है वो सर अंदाज तो होगा। तो ये इलेक्शन मेरे ख्याल में मेरे ज़ाती तौर पर सोचता हूँ पार्टी जो फैसला करती है वो पार्टी करेगी, लेकिन मैं कहता हूँ कि ये तरीका, मेरा ज़ाती ओपिनियन ये है कि ये इस तरह नहीं होगा। इलेक्शन होंगे तो सारे मुल्क में होंगे और कौमी और सूबाई असम्बली सब के होंगे, तब जाके कोई रिजल्ट निकलेगा इसका। ठीक है, अब लास्ट में इस पॉइंट पर आती हूँ क्योंकि ऑपोजिशन अपने आप को कामयाब ही समझ रही है और हुकूमत कह रही है कि वो नाकाम ही होंगे। तो सेनेटर सहर साहिबा, अगर आपकी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नाकाम हो जाती है, किसी भी बायस आपका अदम एतमाद आगे नहीं बढ़ पाता, आप लोग एक दूसरे पर ही एतमाद नहीं कर पाते हैं, नाकामी से 2-4 हो जाएंगे, तो फिर क्या होगा? अच्छा, पहली बात तो ये है कि तमाम जो है वो मुशावरत और तैयारी और पूरे एतमाद के साथ नो कॉन्फिडेंस आएगी। ठीक है, अपोजिशन जो है वो किसी परेशानी में नहीं है, किसी घबराहट में नहीं है। इस वक्त घबराहट में सिर्फ हुकूमत नजर आ रही है। अपोजिशन बड़े तहम्मुल के साथ पाकिस्तान के तमाम जो हालात है
जो मामलात हैं उनको देख के फैसला कर रही है। और जब नो कॉन्फिडेंस मूव होगी तो यकीनन इतनी तैयारी के साथ होगी। और आपके सामने एक मिसाल है कि जिस तरीके से यूसुफ रज़ा गिलानी जो है वो इलेक्ट हुए थे, इसी तरीके से एक मुकम्मल फिजा बना के, एक मुकम्मल इत्तेफाक के साथ, एक मुकम्मल मुशावरत के साथ नो कॉन्फिडेंस मूव जो है वो लाई जाएगी। और मैं बताऊं कि बहुत से ऐसे मेंबर हैं पीटीआई के जो समझते हैं कि पीटीआई का बोझ उठा के अब वापस हलकों में नहीं जा सकते। जितना भी इनका बयानिया सर साहिबा, कतई कलामी की माजरत, आप गिलानी साहब का हवाला आप सब लोग देते हैं, मगर आपको भी पता है कि चंद ही घंटों में आपके नंबर कैसे घूमे थे कि आप लोगों को भी समझ नहीं आ सकी थी। तो वो वाला यकीन क्या इस वक्त ऑपोजिशन को है कि जो आपके साथ है वो वाकई आपके साथ है? देखिए, वो नंबर्स कम नहीं हुए थे आयशा, वो एक मैनोवरिंग हुई थी, वो एक मैनिपुलेशन थी जहां पे एक वैलिड वोट्स को लेके जो है उनको जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने उसने एक बाइसिस अपनी शो की कि उनको रिजेक्ट किया। वो केस अभी भी अदालत में है। असेंबली में स्पीकर तो उनके बैठे हैं, अगर आप प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ ले आएंगी तो अब भी कुछ भी हो सकता है वहां पर। देखिए, मैं आपको बता रही हूँ ना कि इस वक्त जो है इस हुकूमत के घबराने का वक्त है। और इस वक्त तमाम जो पिछले जो भी मामलात थे उन सबको मद्देनजर रखा है। इसीलिए इस दफा जो मामलात हैं वो इस तरीके से हम मीडिया पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं। इसलिए इस दफा जितने भी मामलात हैं वो इंतहाई जो है वो तरीकेकार को सामने रखते हुए तमाम पहलुओं पे गौर करते हुए तय किए जा रहे हैं। और आपको मैं बिल्कुल ये यकीन से बता रही हूँ कि तहरीक अदम एतमाद कामयाब होगी और इंशाल्लाह जरूर कामयाब होगी। इसलिए कि ये पाकिस्तान के अवाम की भी ख्वाहिश है, वो भी यही चाहते हैं कि ये तहरीक अदम एतमाद जो है कामयाब हो। अवाम की ख्वाहिश पता नहीं क्या है, मगर जो अपोजिशन की ख्वाहिश है उस पर शेख रशीद साहब ये कह रहे हैं कि आप कहीं कुछ ऐसा ना कर बैठे कि सियासी खलफशार बन जाए और फिर आपको लेने के देने पड़ जाए। वो तो यहाँ तक कह गए कि शारा दस्तूर पर अपोजिशन की खबर खुद जाएगी, ये भी उन्होंने आज कह दिया। बात यह है शेख रशीद साहब जो है अगर अपनी जिम्मेदारियों पर तवज्जो दें, अभी तो उन्हें अपनी हैसियत इधर खुद साबित करनी है। जिस तरीके के बयानात जो है हुकूमती तर्जुमान उनके बारे में देते हैं, ठीक है, जिस तरीके से उनसे खुद को अलग रखते हैं, जिस तरीके के बयानात शेख रशीद साहब के बारे में इमरान खान साहब दे चुके हैं, जिस तरीके से वो मीटिंग से उनके जो मनाजिर जो वीडियो क्लिप सामने आ रहे हैं, मैं तो गुफ्तगू करना नहीं चाहती। मगर वो खुल के कहते हैं कि वो वजीर आजम ही को सबसे ज्यादा इत्तेमाद करते हैं। कुरैशी साहब, जितनी बार सहर साहिबा ने कह दिया है कि हुकूमत घबराहट में और हुकूमत घबरा रही है, आप मुस्कुरा रहे हैं, अब घबरा लें थोड़ा सा मेरा ख्याल से। देखिए सहर साहबा मेरी बहन है, अगर वो समझती हैं कि इनके इस लफ्ज से इनको तस्कीन मिलती है तो मैं इनको क्यों इनकार करूंगा जी। अगर ये खुशी होती है तो ये खुश हो लें। मैं तो समझता हूँ हम डेमोक्रेटिक लोग हैं, सही मानों में आप पता चलेगा कौन वोट को इज्जत देने का अलमबरदार है और कौन इस वर्ड को सिर्फ एज ए स्लोगन यूज करता है। सही मानों में पता चलेगा कौन शख्स कहता था जब इनको सियासी चेंज नहीं बने देंगे। देखिए मैं अर्ज करूँ आपको, हमने आपका पहले भी मुकाबला किया, पीपल्स पार्टी का भी किया, पीएमएलएन के भी किया, आप इकट्ठे थे तब भी मुकाबला किया, आप अलग थे तब भी मुकाबला किया, अब भी हम मुकाबला करेंगे। और मैं तो समझता हूं कि बिल्कुल डेमोक्रेटिक आपका हक है। आपने बड़ा अच्छा किया ये मूव करके पाकिस्तानी अवाम को वो बता दिया जो हम बताना चाहते थे, जिसकी हम कोशिश कर रहे थे कि भाई इनके मफादात जब टकराव होगा। ठीक है जी, मेरे पास वक्त खत्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया नदीर साहब, सेनेटर गौस साहब, सेनेटर सहर कामरान साहिबा। ऑपोजिशन बार बार कह रही है कि हुकूमत घबरा रही है। हुकूमत घबराहट में है या नहीं ये तो तभी पता चलेगा जब ऑपोजिशन पूरे एतमाद होकर अपना लाहे अमल सामने रखेगी। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।